सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 में भगवान ने सांख्य योगी की स्थिति का कथन किया कि वो कैसे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, और यहाँ परमात्मा में कर्तापन के अभाव का कथन। जो महापुरुष होते हैं, जो परमात्मा हैं, जो तत्व दर्शन के महत्व को समझने लगते हैं, उन सब में कर्तापन का अभाव हो जाता है। उसको ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे कृतार्थ जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो उस वाणी को अपने शब्दों में लिखा। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। तो यहाँ जो भाव है वह कुछ इस तरह का है कि परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अर्थात आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की रचना करती है, किंतु इसमें स्वभाव यह सब प्रकृति के कारण ही है। अतः हमें इन सब को जानना समझना आवश्यक है। द सोल डज नॉट क्रिएट द एक्शंस, यूनियन विद देयर रिजल्ट्स एंड द सेंस ऑफ डूअरशिप इन मैन, बट इट इज द नेचर अलोन दैट डज इट। अर्थात मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि परमेश्वर स्वरूप की तरह भी, परमात्मा भी किसी को भी कर्म करने की प्रेरणा नहीं देते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। यह बात बहुत बार गीता में आ चुकी है कि भगवान ने यह जो शरीर दिया है, यह हमें पुराने संचित कर्मों के या प्रारब्धों के अनुरूप जो कर्म कराने हैं उनके लिए दिया है। और इस जन्म में मनुष्य अपने आप में कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान उसका शरीर तो बड़ा करता है जो 5 तत्व से बना है, जो माया से पैदा हुए, लेकिन बुद्धि बड़ी करने के लिए उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि स्वयं बड़ी नहीं होती। अतः कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीवन का काम है, परमात्मा का नहीं। इनका त्याग करने का दायित्व भी आत्मा पर है, जीव पर है, मनुष्य पर है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी या दुखी होता है, या सुख और दुख का अनुभव करता है, हानि लाभ का। अतः वह स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है और अन्य कोई नहीं। इस भाव को समझने के लिए हमें थोड़ी सी और इसकी जो आध्यात्मिकता की गहराई है उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। यहां लिखा है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद आया है। भगवान सर्व सामर्थ है और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। यह बात गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। किसी भी कर्म फल के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही
कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तदात्म कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करो मिति युक्तो मन्यते तत्त्ववितः, ऐसा कैसे लिखते, कैसे कहते, कैसे हमें सुनाते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। अतः जीव ही इसका त्याग कर सकता है। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं और अपना फल भुगतान में असमर्थ है। अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते च ततः कामान्य एव विहितान्य ही तान। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, परंतु जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर कर्म फल की आसक्ति में फंसकर कर्म के साथ अपना संबंध जोड़ता है और इसी से वह सुखी और दुखी होता रहता है। दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मां कर्म फल हेतु हो, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुख दुख होना अथवा न होना और कर्म फल का हेतु बनना या न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी भी सुख दुख में सम नहीं हो पाता, निष्काम भाव से कभी कर्म नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान जगह जगह गीता में कह रहे हैं। जैसे 4 के 20वें श्लोक में, 5 के 12वें में, 14 के 24वें में, तो फिर इनकी आवश्यकता क्या थी। लेकिन यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति करना चाहते हैं तो उससे शुभ कर्म कराते हैं, और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। यह बात हमारे उपनिषदों में लिखी है। एव होवम साधु कर्म करष्यति ते ये मोभ्यो लोकेभ्य उन्नीता। मूल में शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप कर्म मनुष्य के कामना के वशीभूत होकर ही करता है, जिसका फल क्रम से ऊर्ध्वगति स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति और अधोगति नरक आदि की प्राप्ति होती है। मनुष्य मुक्ति के लिए भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही कामना करता है। तो यहां भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं। जैसे जिस मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है तो व्यापार आदि में वैसी खरीदने की प्रेरणा देंगे, अर्थात उस समय वैसी ही बुद्धि बन जाती है। और प्रारब्ध के अनुसार यदि हानि होने वाली है तो व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा देते हैं। तात्पर्य कि मनुष्य जिस प्रकार के शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवान उसी तरह की प्रेरणा, उसी तरह की परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं। यहां आया है एक आगे शब्द और आता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर, यहां स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति का वाचक है, जिसे स्वयं जीवन ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग दोष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, और जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत स्वयं बना रहता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृतिम यान्ति भूतानि
पदों से कहा गया कि मनुष्य को अपनी प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तू स्वभाव प्रवर्तते पद से कह रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है, तब तक कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी, जो जीव की स्वयं की बनाई हुई है। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तव्य, कर्म और कर्म फल संयोग, भोक्तत्व जिसे कहते हैं, तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। यहाँ एक बात वर्तमान में कुछ लोग और अलग तरीके से कहते हैं, वह प्रभु तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों को ही संयोग बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। जैसी जिसकी प्रवृत्ति और प्रकृति, वैसे ही उसके कर्म। सात्वित्व की, राजसी और तामसी, वह उसी स्तर पर कार्य करता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर जितना भी प्रभाव डालती है, जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित होता है, यह उसी का परिणाम और प्रतिफल है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान है, हम तो यंत्र मात्र है, हमसे वे भला करावे या बुरा करावे। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न प्रभु स्वयं करता है और न कराता है, और न वह जुगाड़ी बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं, वे अपनी आदत से मजबूर होकर कार्य करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग क्यों कहते हैं कि भगवान करते हैं? इसका उत्तर योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा अगले श्लोक संख्या 15 में इस बात का उत्तर देंगे। आज के इस श्लोक से हमें यही 3 चीज सीखने को मिलती हैं। आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु ये तीनों स्वभाव अर्थात प्रकृति के कारण ही है। जैसा जिसका स्वभाव, वैसा ही उसका आचरण, वैसा ही उसके आचरण का फल। तो हमें बदलना है अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को, अपने तर्क शक्ति को, अपनी विचार शक्ति को, अपनी बुद्धि को, तब कर्म और व्यवहार स्वयं बदल जाएंगे। आज के श्लोक में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।